वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर है फिर से आपके लिए एक नया यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो किचन के और घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और यही काम जब हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ज़रिए करते हैं तो काम तो आसान होते ही हैं, साथ ही साथ हमारा पैसा और हमारे समय दोनों की ही बचत होती है। तो अपना ये छोटा सा वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी पहली टिप्स है वो है इस तरह के लोहे के जूना को लेके। रेगुलर यूज़ करने की वजह से इनकी जो शार्पनेस होती है वो ना कम हो जाती है, क्योंकि इसमें चिकनाई वगैरह है, खाने की जो पार्ट्स हैं वो इसमें जाते रहते हैं और इसकी वजह से जो स्क्रबर है वो हमारा ख़राब हो जाता है और फिर हम क्या करते हैं, इसको फेंक देते हैं, क्योंकि जब ये काम ही नहीं करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमको दूसरा लेके आना पड़ता है। तो आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी टिप्स बता रहे हैं और इस टिप्स को फॉलो करके ये जो आपका स्क्रबर है वो फिर से नया जैसा हो जाएगा। तो इसको हमें गैस पे रख के इस तरह से जलाना है। जलाने का मतलब ये है कि इसमें जो भी फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल जाते हैं और वही इसमें फँसे रहते हैं, चिकनाई वगैरह इसमें फँसी रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये इसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाती है और ये काम करना बंद कर देता है। लेकिन जब इसको इस तरह से हम इसके गरम करते हैं गैस पे, तो इसमें जितने भी पार्ट्स होते हैं वो जल जाते हैं, चिकनाई होती है वो ख़त्म हो जाती है और ये फिर से काम करना चालू कर देता है। तो जब भी आपका स्क्रबर जो है वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको इस तरह से गरम कर लेंगी, तो आप फिर से देखेंगे कि वो एकदम से काम करने लगा है। तो इस तरह से आपका काफ़ी सारा पैसा बचेगा और इसको जलाने की वजह से इसमें जो शार्पनेस वापस आ जाएगी, तो इससे ये अच्छे से वर्क करेगा और आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। इसको हम इस तरह से थोड़ा सा पटक लेंगे तो इसमें जितने भी चीज़ें जो जली हुई फंसी होंगी वो सारी निकल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं, आप देखिए इसमें से ये थोड़ा सा निकला है, क्योंकि मैं साफ़ करती रहती हूँ तो इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन तो भी जितना भी है वो आराम से जलने के बाद निकल गया है। तो आशा है आपको ये जो हमारी टिप्स है वो ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं आगे। तो इस तरह के छोटे-छोटे जो साबुन के टुकड़े बचे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। इसके साबुन के टुकड़ों का बहुत सारे यूज़ हैं, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक यूज़ बताने इसका जा रही हूँ। तो आपका जो किचन का जो सिंक है, आपने देखा होगा कि उसमें से कई बार कीड़े-मकोड़े निकलते हैं, बदबू आती है और कितना भी हम साफ़ कर लें लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी तो उसमें रह ही जाती है। तो आपके पास अगर इस तरह के साबुन के छोटे-छोटे टुकड़े डले हों, तो आप इस तरह से उसकी जाली में एक आध टुकड़ा इस तरह से डाल दें। तो जब भी हम बर्तन धोएँगे तो इसका जो साबुन है वो घुलकर सिंक का जो पाइप है उसमें जाएगा और वहाँ से जो कीड़े-मकोड़े होंगे वो नहीं आएँगे, क्योंकि इसकी स्मेल और साबुन की वज़ह से वो आपकी जो पाइप है, किचन का सिंक का जो पाइप है उसको उससे बाहर निकल जाएँगे और जितनी भी स्मेल आ रही होगी गंदी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो आशा है आपको आपको ये टिप्स हमारी ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अगली जो टिप्स है वो है पुराने सॉक्स को लेके। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे पास जो सॉक्स होते हैं उनमें से एक जो सॉक्स है वो खो जाता है या फट जाता है या दोनों ही थोड़े-थोड़े फट जाते हैं। तो उसको फिर से पहनने में बड़ी शर्म आती है, क्योंकि कई बार अगर कोई पैर हमारे देख ले तो वो ये सोचेगा ना कि देखो फटे हुए सॉक्स पहने हैं। तो ऐसे में वो हम सॉक्स फेंक देते हैं, नहीं पहनते हैं। फिर हमें नए सॉक्स लाने पड़ते हैं। तो ऐसे में हमारे काफ़ी सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। तो आपको इस तरह के जो पुराने सॉक्स डले हैं उसका मैं बहुत ही अच्छा यूज़ बताने जा रही हूँ। तो आजकल सर्दियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, धूप नहीं निकल रही है, तो ऐसे में हमारे पैरों को गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। काफ़ी ठंड हो गई है, तो ऐसे में आपको क्या करना है कि आपके पैर गर्म रहें तो आपके जूते का सोल निकालना है, क्योंकि पैर नीचे से ही ज़्यादा ठंडे होते हैं और जो हमारे पुराने सॉक्स हैं वो इस सोल पे हम चढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे सॉक्स जो सोल है वो निकाल लिया है और जो पुराने सॉक्स है उसके ऊपर हम चढ़ा देंगे। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा कि जब आप इसमें अपना पैर डालोगे तो आपका पैर जो है वो गर्म रहेगा और उसमें बिल्कुल भी ठंडक नहीं रहेगी, क्योंकि जो सॉक्स होते हैं वो गर्म होते हैं और जब पैरों के जो सॉक्स और जो नीचे जो सॉक्स है दोनों की जब गर्मी पैरों को मिलेगी तो पैरों में ठंडक बिल्कुल भी नहीं होगी।
तो यहाँ पे मैंने सोल में चढ़ा लिया है और इसको हम डाल देंगे वापस से जूते के अंदर। और दोनों इसमें दोनों अलग अलग हैं सॉक्स, क्योंकि दोनों के एक एक खो गए हैं। तो वैसे भी मैं इसको फेंकने ही वाली थी, लेकिन जब मैंने ये दिमाग लगाया कि इस तरह से हम कर सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जो टिप्स है वो आपके साथ शेयर करूं। और इसके साथ दूसरे में भी दूसरा सोल भी है, उसमें भी ये जो सॉक्स है वो चढ़ा दे रहा है, हम चढ़ा दे रहे हैं। और इसको भी हम वापस से जूते में डाल देंगे। तो जब भी बहुत ज़्यादा ठंड हो और आपके पास इस तरह के कोई सॉक्स डले हों, तो आप ये टिप्स यूज़ कर सकती हैं। तो ऐसे में आपके जो पुराने सॉक्स हैं उनका यूज़ भी हो जाएगा और आपके पैरों में ठंड भी नहीं लगेगी। तो आशा है आपको ये जो टिप्स है वो ज़रूर पसंद आई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अगली जो टिप्स है वो भी इस तरह के सॉक्स को लेके है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा फट भी गया है और इसके जो ऊपर का जो हिस्सा है वो ढीला भी हो गया है। तो इसी को हम फिर से यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि आप इसको जो पुराने सॉक्स है उसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपके जो पुराने सॉक्स है उनकी जो रबड़ है ऊपर की वो ढीली हो जाए, तो आप क्या करें कि अगर आपके पास दो अलग अलग सॉक्स हैं तो भी चलेगा, एक जैसे हैं तो भी चलेगा। तो जब भी आप अपने पैरों में ज़्यादा पहने सॉक्स, तो यहाँ पे मैंने अपने जो सॉक्स है वो उतार के मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इसको यूज़ करना है, क्योंकि पैरों में काफ़ी ज़्यादा ठंडक लगती है, पैर गर्म नहीं होते हैं। तो इन पुराने सॉक्स को आप अंदर पहन के और उनका यूज़ फिर से कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदर पुराना सॉक्स पहन लिया है और ऊपर से जो नया सॉक्स है वो पहन लेंगे। तो इस तरह से डबल सॉक्स हो जाएंगे, तो पैरों में गर्माहट भी बनी रहेगी और ठंड भी नहीं लगेगी और पुराने सॉक्स का जो है वो रीयूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप पुराने सॉक्स को फेंके नहीं, उनको इस तरह से आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने डबल सॉक्स कर लिए हैं, अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है और ऊपर से बढ़िया नया पहन लिया है। तो इस तरह से आपके पैरों में काफ़ी गर्माहट रहेगी। तो आशा है आपको ये जो हमारी टिप्स है वो भी ज़रूर पसंद आई होगी। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ, वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अगली जो टिप्स है वो है दवाइयों को लेके। आपने देखा होगा कि जब भी हम मार्केट से नई दवाइयाँ लेके आते हैं, तो हम जब भी उसको यूज़ करना होता है तो हम कहीं से भी टैबलेट जो है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण मैं आपको बताऊँगी। क्योंकि आपने देखा होगा नीचे इसमें एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट सब चीज़ लिखी होती है। लेकिन हम जब कहीं से भी इसको दवाई के रैपर को फाड़ के दवाई निकालते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि मेरी भी ये आदत थी कि जहाँ से कहीं से भी खोल के मैं दवाई निकाल लेती हूँ। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब दवाई निकालते हैं तो हमें ये तो नहीं पता होता है कि ये दवाई हम कब तक खाएँगे। और ऐसे में जब उसकी एक्सपायरी डेट फट जाती है, तो हमें बड़ी दिक्कत होती है कि पता नहीं इसकी एक्सपायरी डेट कब है। तो जब भी आप दवाइयाँ खोलें तो आप पहले जहाँ से मतलब एक्सपायरी डेट लिखी है वहाँ से ना करके उसकी अपोजिट साइड से उसको खाना स्टार्ट करें। तो ऐसा करने से एक्सपायरी डेट आपकी एंड तक बनी रहेगी और आपको पता भी चलता रहेगा। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब भी हम दालें वगैरह लेके आते हैं तो स्टोर करने में बहुत समस्या आती है, क्योंकि डर लगता है कि ये ख़राब ना हो जाए, कीड़े वगैरह ना हो जाएं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़ लाने से डरते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि टाइम नहीं होता है हमें कि उन्हें सुखाएं, धूप लगाएं। और ऐसे में अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दालें जो है वो हमारी ख़राब हो जाती हैं। लेकिन आज हम आपको बहुत ही अच्छा एक ऐसा आइडिया बताएंगे कि आप अगर दालों को धूप नहीं भी दिखाएंगी, तो भी जो आपकी दाल है वो साल भर तक स्टोर रहेगी। उसमें कीड़े वगैरह कुछ भी नहीं लगेंगे, ना जाले लगेंगे, ना कीड़े लगेंगे, ना आपकी दालें ख़राब होंगी। तो इसको वो आइडिया क्या है, इसको देखने के लिए आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में आएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वो चीज़ क्या है जो इसमें हम डालेंगे। तो उसमें हम बस दो चीज़ डालेंगे ऐसी जो हमारे घर में हमेशा रहती हैं। तो पहले है वो खड़ा नमक। खड़ा नमक वैसे तो सब घर में नहीं होता है, क्योंकि आजकल सब लोग टाटा सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें ये वाला जो नमक होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये देसी नमक होता है और आजकल इसको कोई यूज़ करना नहीं चाहता है।
लेकिन मैं अपने घर में हमेशा एक थैला मंगा के रखती हूँ इस तरह से स्टोर करने के लिए। और कब मतलब इसको पीस के ही हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो खड़ा नमक जो पिसा हुआ नमक होता है वो कम यूज़ करते हैं। तो इसमें खड़ा नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने के बाद आप दाल को रख देंगे तो आपकी दाल साल भर तक ख़राब नहीं होगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।